हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHSC आर्ट्स एंड कॉमर्स में। वाई दावे, मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 1 जो कि होने वाला है चैप्टर 3, जिसका नाम है भैया कॉस्ट, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, तो भैया कॉस्ट है क्या? इट इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स सर्विसेज। जैसे भैया कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। ठीक है, तो भैया कॉस्ट या लागत का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो पहले ये डिस्कस करते हैं। यह कुछ वस्तुओं या सेवाओं के बदले में दिए गए संसाधनों की राशि है। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर का। सो गाइस, कॉस्ट यूनिट मतलब क्या होता है? द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डिटरमाइंड फॉर कॉस्टिंग पर्पस इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। और कॉस्ट सेंटर का बात किया जाए तो कॉस्ट सेंटर इज डिफाइंड एज अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। जैसे ये कॉस्ट यूनिट का बात करें तो कॉस्ट यूनिट क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट एनालिसिस के लिए। और कॉस्ट सेंटर का बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर, क्यों भाई कॉस्ट सेंटर क्यों यूज किया जाता है? इंटरनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, फिर कॉस्ट यूनिट का बात करते हैं भैया, इट इज अ लोअर लेवल ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन देन कॉस्ट सेंटर। भाई लोअर लेवल ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन है देन कॉस्ट सेंटर से। कॉस्ट सेंटर का बात करें तो भैया इट इज अ हायर लेवल ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन देन कॉस्ट यूनिट। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर का डिफरेंस। सो गाइस, पहला कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर इज डिफाइंड एज अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control। और प्रॉफिट सेंटर की बात की जाए तो ए प्रॉफिट सेंटर इज दैट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। फिर कॉस्ट सेंटर नॉट ऑटोनोमस। और प्रॉफिट सेंटर आर ऑटोनोमस। कॉस्ट सेंटर का बात किया जाए तो कॉस्ट सेंटर इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। और प्रॉफिट सेंटर का बात किया जाए तो प्रॉफिट सेंटर इज क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले आता है भैया बाय नेचर और एलिमेंट और एनालिटिकल क्लासिफिकेशन। जैसे भैया अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज मटेरियल्स, लेबर और एक्सपेंसेस। जैसे भैया मटेरियल्स में बहुत सारा होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स हुआ, स्पेयर पार्ट्स हुआ, कंज्यूमर स्टोर्स हुआ और पैकेजिंग मटेरियल्स हुआ और एक्सेट्रा। फिर आता है लेबर, फिर आता है एक्सपेंसेस। सो गाइस, अब आता है बाय फंक्शंस, दैट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। भैया इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट और कमर्शियल कॉस्ट। जैसे कि भैया मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? भाई दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर। भाई इसमें जो टोटल ऑफ कॉस्ट है तो किसमें इन्वॉल्व है? तो मैन्युफैक्चर में, कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है भैया कमर्शियल कॉस्ट। कमर्शियल कॉस्ट का मतलब क्या है? भाई सिंपल है, दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट incurred in the operation of a business undertaking other than the cost of manufacturing and production। भाई other than the cost of manufacturing and production, commercial cost में further be subdivided into administrative cost and selling and distribution cost। So guys, अब discuss करते हैं by variability। So guys, सबसे पहला fixed cost। fixed cost मतलब भैया क्या है? The cost which remain fixed in spite of the changes in volume of production to a certain level fixed cost। भैया इसके मतलब क्या है? जैसे कि the cost remain fixed रहता है, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा या कम हो, जो कॉस्ट है तो फिक्स रहता है। ठीक है, और इसे एग्जांपल हो रेंट इन इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है दोस्त विच वेरी इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। फिर आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोस्त विच आर पार्टली फिक्स्ड रहता है और पार्टली वेरिएबल। और एग्जांपल हो गया टेलीफोन। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं बाय कंट्रोल एबिलिटी। जैसे भैया कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या है? व्हेन कॉस्ट कैन बी चेंज्ड इन अकॉर्डिंग विद द डिसीजन एंड द नीड्स ऑफ द कॉस्ट, दे आर कंसीडर्ड टू बी कंट्रोलेबल। जैसे कि भैया कॉस्ट या लागत को चेंज किया जा सकता है इन अकॉर्डिंग विद द डिसीजंस एंड द नीड्स ऑफ द कॉस्ट, दे आर कंसीडर्ड टू बी कंट्रोलेबल। और वही अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का बात किया जाए कि उसका मतलब क्या है? जैसे कि भैया उसका मतलब क्या है? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट refers to a cost that cannot be modified in accordance with the business owner's preferences or needs।
जैसे ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, भैया उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है इन अकॉर्डिंग विद द बिजनेस ऑनर्स प्रीफरेंसेस और नीड्स। जैसे कि भैया कंट्रोलेबल कॉस्ट का एग्जांपल का बात करें तो भैया डायरेक्ट सप्लाईज हो गया, और वही बात करें अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का एग्जांपल का बात करें तो वहां हो गया रेंट। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं बाय एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। अंडर दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट कैन बी प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। भैया अब डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। भैया किस में इंक्लूडेड किया जाता है? इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। भैया पीरियड कॉस्ट का बात करें तो पीरियड कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सच एज रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज इन्वेंट्री, और वही पीरियड कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। प्रोडक्ट कॉस्ट आर मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शनल इवेंट, और वही पीरियड कॉस्ट आर मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द पासेज ऑफ टाइम। और गाइस मैंने जो भी डिस्कस नहीं किया यहाँ पर आप अगर बुक में रीड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट शीट। गाइस कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या भाई बेसिक है, ठीक है। सो गाइस एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। दूसरा होता है भाई इनडायरेक्ट। सो गाइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सिंपल तीन चीज रहता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, इसमें भैया तीन चीज रहता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। जैसे कि ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, भाई इस सबको सम को बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। गाइस जो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इसको बोलते हैं ओवरहेड, मतलब ऊपरी खर्चा। और गाइस ओवरहेड्स तीन लेवल में फर्दर डिवाइड होता है। भैया पहला हो गया फैक्ट्री लेवल में, जिसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा हो गया भैया ऑफिस लेवल में, जिसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। और तीसरा हो गया भैया शोरूम लेवल में, जिसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। गाइस डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाने में सीधा सीधा यूज होता हो, नजर आता हो, और इनकी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होती है, जिनको पर यूनिट निकाला जाए तो कुछ रीजनेबल नजर भी आए। जैसे कि भैया डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग हो गया। और इनडायरेक्ट मटेरियल का बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। और वही डायरेक्ट लेबर का बात करें तो डायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है जो कि प्रोडक्ट को बनाता है या मशीन को ऑपरेट करता है, जिससे प्रोडक्ट बनता है। और इनडायरेक्ट लेबर का बात करें तो इनडायरेक्ट लेबर हो गया जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, वॉचमैन हो गया। सो गाइस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल का बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल हो गया जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, स्पेशल ड्राइंग्स एंड डिजाइंस हो गया। और वहीं बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल का तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल हो गया जैसे कि रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। गाइस आपको डायरेक्ट वही चीज को मानना है जिसका सिग्निफिकेंट वैल्यू हो और प्रोडक्ट में यूज हो रहा हो, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग कॉस्ट से डिस्कस करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर हम लोग लिखेंगे भैया ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल।
फिर ऐड करेंगे फ्रेट को। सो गाइस हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे हमको मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे हमें मिल जाएगा भैया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो गाइस इससे मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। सो गाइस हम लोग ऐड करेंगे अब इसमें डायरेक्ट लेबर, फिर हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। सो गाइस हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री का ओवरहेड्स। सो गाइस फैक्ट्री का ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और गाइस हम लोग लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। सो गाइस हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। सो गाइस मेरी जगह नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट इनकम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और गाइस आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही करना, ठीक है। जैसे कि गाइस आप लोग वहीं पर ब्रेक करने से प्राइम कॉस्ट एक हो गया, दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड हो गया। सो गाइस आप लोग ऐसा ब्रेक करोगे ना, जैसे कि दूसरा पेज में जाओगे तो आप लोग का ईजी रहेगा, सही रहेगा, समझे। सो गाइस फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड मैंने यहाँ लिख दिया है। और हम लोग क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस करेंगे गाइस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिससे हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट और गाइस फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी कहा जाता है। सो गाइस अब ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और गाइस इसमें भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो गाइस जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। जैसे कि 2 ये 3 और ये 4। अब हम लोग भाई क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और गाइस लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो गाइस जिससे हमारा आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गया भैया 5वां। सो गाइस अब ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स।
सो गाइस फिर ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो गाइस अब हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो गाइस अगर आपको सेल्स पता चल जाए तो प्रॉफिट या लॉस बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। सो गाइस यही था कॉस्ट शीट। आपको कैसा लगा कॉस्ट शीट आप लोग भाई कमेंट में जरूर कमेंट करें। और गाइस आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर। आप लोग कौन सा सिटी से देख रहे हो वीडियो कमेंट करो, आप लोग कौन सा सिटी से देख रहे हो, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि गाइस आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो गाइस जो कि दिया है 30,000। सो गाइस फिर ऐड करना है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो गाइस जो कि 1,20,000। सो गाइस लेस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो गाइस जो कि कितना दिया है 35,000। सो गाइस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 30,000 और 1,20,000 हो गया 1,50,000। और लेस क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि 35,000। सो गाइस 1,50,000 में से 35,000 के कितना बचा। सो गाइस जो कि बचा 1,15,000 वो आएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो गाइस हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 1,15,000 यहाँ लिख देने का 1,15,000। सो गाइस हम लोग ऐड करना है डायरेक्ट लेबर जो कि हम लोग को यहाँ पर दिया प्रोडक्टिव वेजेस दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देने का है। सो गाइस जो कि दिया है 90,000। सो गाइस यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं दिया है तो अभी हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। सो गाइस 2,05,000 आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। सो गाइस यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो हम लोग ऐड कर देंगे प्रोडक्टिव वेजेस को तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट जो कि आएगा भैया हमारा 2,05,000। सो गाइस हमारा प्राइम कॉस्ट निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे फैक्ट्री का ओवरहेड्स। ऐड करेंगे फैक्ट्री का ओवरहेड्स। सो गाइस फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या है इनडायरेक्ट वेजेस दिया है। कितना ही दिया है गाइस 9,720। सो गाइस ये फिर फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स दिया है। सो गाइस जो कि फैक्ट्री का रेंट एंड रेट दिया कितना 7,830। फिर दिया गाइस प्लांट का रिपेयर्स दिया है। गाइस 3,420 दिया है। सो गाइस फिर दिया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। जो कि गाइस दिया है 8,360। सो गाइस फिर दिया फैक्ट्री का लाइटिंग। जो कि गाइस दिया 7,380।
आप लोग सोच रहे हैं मैं बाहर क्यों लिख रहा हूँ भाई। सो गाइस बाहर लिखने से क्या भाई इजी रहता है, ठीक है, और अच्छा रहता है गाइस। सो गाइस मैं फैक्ट्री का ओवरहेड्स आ गया 36,710। अब हमारा भाई फैक्ट्री कॉस्ट इनकट आ जाएगा। गैस कितना आ जाएगा। सो गैस हमारा 2,41,710 आ गया फैक्ट्री कॉस्ट इनकट। सो गैस मैं यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट इनकट लिख दे रहा हूँ, इससे अच्छा रहता है। जो कि गैस आया 2,41,710। सो गाइस आप लोग आराम से देख भी सकते हैं, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया। तो हम लोग अभी वही ऐड करेंगे यार। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि गाइस दिया है 15,000। और गाइस लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि गाइस है 20,000। गाइस आप लोग रफ में आराम से कर सकते हैं, जैसे 2,41,710 प्लस 15,000 करोगे तो कितना हो जाएगा। गाइस हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट इनकट और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हैं, हम लोग आ जाएगा 2,56,710 और माइनस करेंगे 20,000 तो कितना आ जाएगा इस। तो जो कि आएगा हमारा 2,36,710 और आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया गाइस हमारा 2,36,710। सो गाइस हम लोग अब ऐड क्या करना है भाई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो गाइस अभी फाइंड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का क्या क्या भैया है। तो पहला ऑफिस सैलरीज जो कि है 15,030। सो गाइस जो जनरल एक्सपेंसेस है वो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ही आएगा। जनरल एक्सपेंसेस जो कि है हमारा 13,500। फिर आता ऑफिस का रेंट जो कि 2,000 ऑफिस रेंट। सो गाइस यहाँ तक यही सब है हमारा ऑफिस का खर्चा सब। सो गाइस हमारा कितना हो जाएगा ये। सो गाइस हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का आ चुका हमारा 30,530। हम लोग ऐड करें तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि गाइस आ चुका है 2,67,240। सो गाइस यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी दिया है। तो हम लोग यहाँ पर अभी लिखेंगे, ऐड करना है भैया। जो कि गाइस दिया 43,700 और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग। सो गाइस लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि गाइस 54,000 दिया है। सो गाइस हमारा अब जो आएगा, सो गाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से और जो आंसर आएगा उसको माइनस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से, ठीक है। सो गाइस हमारा आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि गाइस 2,56,940। मैंने मोबाइल के कैलकुलेटर में निकाल लिया था आंसर।
सो गाइस हम लोग को अब ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सबसे पहला रेंट ऑफ शोरूम, जो कि 1200 है भाई। फिर है गाइस सेल्समैन का सैलरीज, जो कि गाइस 7650। गाइस कितना आ गया? सो गाइस जो हमारा भी जो आएगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। सो गाइस जो कि आ चुका हमारा 2,65,790 कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेल्स दिया हुआ, सेल्स कितना दिया है? यहाँ सेल्स दिया 3,25,000। सो गाइस जो सेल्स का और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। सो गाइस हमारा सेल्स ज्यादा हुआ इसलिए हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। सो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा बैलेंसिंग फिगर से हमारा प्रॉफिट आ चुका है, जो कि है 59,210। सो गाइस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।